माँ की बातें। सरयू बाला देवी से वार्तालाप। माँ ने बहुत से रसगुल्ले ठाकुर को भोग में देकर बच्चों के हाथ में दिया। हम लोगों ने विदा ली। अपराह्न में लक्ष्मी पूजा के कारण नारियल के बने हुए खाद्य पदार्थ ले गई थी। उन्हें देखकर माँ ने कहा, क्यों जी, आज लक्ष्मी पूजन है, इसलिए लगता है यह सब लाई हो। क्रमशः अनेक भक्त महिलाएं विविध प्रकार के मिष्ठान्न लेकर माँ के श्री चरण दर्शन करने आई। किसी घर से इसके साथ नारियल चिवड़ा आदि भी आया था। देखकर माँ ने कहा, किस दिन क्या देना चाहिए ये लोग सब भली भांति जानती हैं। संध्या आरती के बाद ठीक समय पर भोग दिया गया। माँ ने नीचे भक्तों के लिए चिवड़ा, नारियल आदि का प्रसाद भेजा। ऊपर स्थित सभी महिलाओं ने भी प्रसाद ग्रहण किया। एक महिला ने लक्ष्मी पूजा के समस्त उपकरण लाकर माँ की चरण पूजा की। बाद में उन्होंने चरणों में 4 पैसे रखकर प्रणाम किया। माँ ने हम लोगों से कहा, आहा, उसे बड़ा दुख है बेटी, बड़ी गरीब है। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मैंने माँ से पूछा, मंगलवार को वे मेम आई थी? माँ ने कहा, हाँ बेटी, आई थी। उस मेम पर माँ ने विशेष कृपा की है, उन्हें दीक्षा दी है और खूब प्रेम करती हैं। उनकी पुत्री भी ठीक हो गई है। रात हुई देख मैंने प्रणाम कर विदा ली। 24 मार्च 1920। श्री माँ अपने गांव जयराम बाटी गई थी। लगभग 1 वर्ष बाद फाल्गुन मास में उनका कलकत्ते के अपने बाग बाजार के मकान में शुभागमन हुआ। वे काफ़ी बीमार थी। काफ़ी दिनों से उन्हें बीच बीच में मलेरिया का ज्वर आ जाता था। दर्शन करने जाकर मैंने पाया कि माँ कपड़े धोने गई हैं। नलघर से बाहर आकर उन्होंने कहा, बैठो, मैं आती हूँ। सबसे दक्षिण की ओर स्थित कमरे में माँ का बिस्तर लगा हुआ था। 5 मिनट बाद ही वे कपड़े बदलकर वहां आकर खड़ी हो गई। श्री चरणों में प्रणाम करते ही उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, बैठो, कैसी हो? सेवा के लिए मैंने कुछ दिया। वे रुपए हाथ में ही लिए रही। माँ का स्वास्थ्य देखकर मेरे मुख से कोई बात नहीं निकल रही थी। केवल उनके मुख की ओर ही मैं देखे जा रही थी और सोच रही थी, कैसा शरीर था और कैसा हो गया है। साथ में सुमति की नौकरानी भी चली गई थी। उसके प्रणाम करने की तैयारी करते ही माँ ने उससे कहा, तुम वहीं से करो। वहां दरवाजे के नीचे प्रणाम करके चली गई। माँ इतनी दुर्बल हो गई थी कि लगा उन्हें बातें करने में भी कष्ट हो रहा है। नीचे ही बैठी थी। इतने में रास बिहारी महाराज आकर माँ को अधिक बातें करने से मना कर गए। तो भी माँ बीच बीच में 2-4 बातें पूछने लगी। मैं यथासंभव संक्षेप में उत्तर देकर बैठी हुई थी। उसी समय शिशु को गोद में लिए राधा रानी वहां आई। उनका बच्चा बीमार था। मैंने बच्चे के हाथ में कुछ दिया, परंतु राधु किसी भी हालत में उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। माँ ने कहा, यहाँ क्या राधु, दीदी प्रेम से दे रही है और तू लेगी नहीं? यह कहकर उन्होंने स्वयं ही उसे उठाकर रख दिया। बच्चा केवल माँ तथा अपनी नानी के कारण ही नहाने खाने में अनियमितता के फलस्वरूप रोग भोग रहा था। यह कहते हुए उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की। राधु कटु शब्दों में इसका प्रतिवाद करने लगी। उसे बोलने से कोई लाभ नहीं कहकर माँ चुप हो गई। थोड़ी देर बाद सरला, कृष्णमयी दीदी आदि आ पहुंची। माँ लेटी लेटी ही उनके साथ बातें करने लगी। सरला कृष्णमयी दीदी की नातिनी की बीमारी में उसकी सेवा करने गई थी। वही सब बातें होने लगी। 30 मार्च 1920। 5-6 दिन बाद माँ के यहाँ गई थी। उस समय संध्या आरती हो रही थी। माँ खाट के ऊपर लेटी हुई थी।
निकट जाकर खड़ी होते ही वे उठकर बैठ गई। प्रणाम करने के बाद उनका आदेश पाकर मैं भी बैठ गई। कमरे में सरला, नलिनी तथा बहू है। बहू तथा नलिनी जप कर रही हैं। मैं थोड़ी सी मिठाइयाँ ले गई थी। आरती समाप्त हो जाने के बाद माँ ने विलास महाराज से उसका भोग लगा देने को कहा। उन्होंने पूछा, बाद में लगा देने से नहीं होगा? माँ ने कहा, नहीं, अभी लगाओ। उन्होंने आदेश का पालन किया। वे सिद्धेश्वरी काली का दर्शन करने गए थे। प्रसाद भी लाए हैं। यही बताने के बाद उन्होंने थोड़ा सा देवी का प्रसाद माँ को देने के बाद हम सबको भी थोड़ा थोड़ा दिया। माँ ने सरला, नलिनी आदि को पूर्वोक्त प्रसाद खाकर पानी पीने को कहा और मुझे भी देने को कहा। फिर कौन कैसा है पूछने के बाद वे बोली, आज 2 दिनों से बुखार नहीं आया बेटी, थोड़ी अच्छी ही हूँ। और बेटी, राधु के कारण तो मेरा देह, धर्म, कर्म, अर्थ जो कुछ था सब गया। बच्चे को तो लगता है कि मार ही डालेगी। यहाँ आकर सरला के हाथ में देकर तभी बचा है। और उसे कांजीलाल देख रहे हैं। कांजीलाल ने भी तो कह ही दिया है, यह राधु के पास रहेगा तो मैं चिकित्सा नहीं कर सकूंगा। ठाकुर की न जाने क्या इच्छा है, जो अपने ही देह का यत्न करना नहीं जानती, उसे बच्चा ही क्यों दिया। अब तो उसे एक नया रोग भी हो गया है। यह क्या हुआ बेटी? जो होना है हो। मैं तो अब इन लोगों को लेकर नहीं चल सकती। घर में क्या ही अत्याचार करती थी, मुझे क्या ये लोग मानती थी? तभी समाचार आया कि डॉक्टर कांजीलाल आए हैं। हम लोग बगल के कमरे में चली गई। डॉक्टर बाबू माँ को देख रहे थे। तभी राधु ने आकर कहा, जरा मेरा हाथ देखो तो, नीचे लोहे के खंभे से लगकर फूल गया है। छिलकर कई जगह से रक्त निकल आया है। बहू ने एक गंदा कपड़ा रेड़ी के तेल में भिगोकर उसके ऊपर बांध दिया था। डॉक्टर बाबू ने कहा, जल्दी खोल डालो और साबुन से धो लो। ऐसे कपड़े से भी कहीं बांधा जाता है? अभी विषाक्त हो जाएगा। कलकत्ते की हवा के साथ विष चलता रहता है। इतना कहकर वे उठ गए। इस पर माँ खेद व्यक्त करने लगी। आहा, मेरी बच्ची को कितना लग गया है। मेरा हृदय फटा जाता है। आहा, वह जन्म दुखिनी है। उसके शरीर में क्या कुछ है। आहा, कांजीलाल को उसे थोड़ी दवा देने के लिए कहो। उसे ठीक कर दो ठाकुर। एक एक कर सभी मंदिर से उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद बहू ने आकर कहा, अच्छी तरह धो दिया गया है।